सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसमें से जो है काफ़ी प्रश्न आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में 1 से 100 तक के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सभी लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी ये हमारा चैनल बहुत छोटा है, इससे एक भी पैसे की अर्निंग नहीं होती है। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। क्योंकि कारण क्या है, आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर देता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए प्रतिदिन यूजफुल महत्वपूर्ण वीडियोज बनाने के लिए। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि प्रॉपर्टी का सम्यक प्रकार से नहीं टूटना किस प्रॉपर्टी पाक का लक्षण है। प्रॉपर्टी का जो है सम्यक प्रकार से नहीं टूटना किस प्रॉपर्टी का पाक लक्षण है। तो इसका आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, मृदु पाक। कौन सा पाक होगा? मृदु पाक। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रॉपर्टी का सरलता से टूट जाना किस प्रॉपर्टी का लक्षण है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा बता देंगे, इसका बी विकल्प सही हो, मध्यम पाक। कौन सा हो जाएगा? मध्यम पाक। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कठिन रूक्ष श्लेष्म व अरुण प्रॉपर्टी किस का होना किस प्रॉपर्टी का लक्षण है। 3 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरे नंबर का ये विकल्प सही होगा, खर पाक का हो जो है लक्षण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, प्रॉपर्टी प्रयोग में पथ्य है। प्रश्न नंबर 4 का प्रॉपर्टी प्रयोग में पथ्य है। 4 नंबर का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी तक और दुध जो होता है उपयुक्त तो दोनों, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। नंबर 5 देखेंगे, बंधन के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 5वें का बंधन के प्रकार कितने हैं? तो 5वें का बी विकल्प सही होगा, 26 हैं। 26 बंधन के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, जलों का बंधन के प्रकार हैं। कितने हैं? 6वें का बी विकल्प सही होगा, 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न में दिया है कि सृष्टि में सर्वाधिक मृदु द्रव्य कौन सा है। सृष्टि में सर्वाधिक मृदु द्रव्य कौन सा है? तो इसका जो है खटिक का हो जाएगा, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, हीरा के दोष कितने होते हैं। हीरा के दोष कितने होते हैं? 8वें नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, 5 होते हैं। और देखेंगे इसमें दिया कि हीरक भस्म का वर्ण कैसा होता है। तो इसमें दिया हुआ विकल्प जो है बी यानी श्वेत होता है। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, अम्भासार किसका पर्याय है। तो 10वें का आपका बी विकल्प सही हो गया, मुक्ताफल का पर्याय होता है। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कुलिश किसका पर्याय है। किसका पर्याय है? 11 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, हीरा। हीरा का जो ये पर्याय होता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इसमें दिया है कि अंगारक मणि किसका पर्याय है। 12 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, विदुम बोला जाता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, प्रवाल शोधन के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का डी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। जो इतने द्रव्य दिए हैं ये सारे द्रव्यों का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर में दिया है कि तारछा का रासायनिक सूत्र है। कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 14 का सी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, रस प्रॉपर्टी निर्माण में किसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 15 का सी होगा, कदली का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कदली का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, समीर पन्नग रस कूपी में कहाँ प्रयोग प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, तलस्थ भाग में जो है तलस्थ भाग में प्रयोग जो है प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि मुस्तक प्रपर्तक को शरीर चंदनयोचा नागरे यह किसके लिए कहा गया है। 17 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, षडंग पानीय के नाम लिए कहा गया। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार लेप के प्रकार हैं। 18 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, 3 प्रकार हैं। लेप कितने प्रकार के हैं? 3 है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, विमल का शोधन किस द्रव्य से करते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, विमल का शोधन किस द्रव्य से करते हैं। 19 का ये होगा, नींबू स्वारस से
विमल का शोधन किससे करेंगे? नींबू स्वारस से करेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, निम्न में से कौन सी मूसा शोधनार्थ व सत्वद्रव अर्थार्थ प्रयुक्त करते हैं? 20 का ये होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न में क्या बातें बताई गई हैं? 21 नंबर प्रश्न में दिया है कि रस रत्न समुच्चय के अनुसार वंग का मारण करते हैं। रस रत्न समुच्चय के अनुसार वंग का मारण करते हैं। 21 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा। हरताल व पलाश क्षार का जो है प्रयोग करते हैं, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पारद का औपधिक दोष है? तो कौन सा होगा भैया, बता देंगे। 22 नंबर प्रश्न का 22 का डी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, महापुट में कितने उपलों का प्रयोग किया जाता है? 23 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, 1500 उपलों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, किस यंत्र का प्रयोग कुपिपक्व परिकल्पना के लिए किया जाता है? 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आपका सी विकल्प सही होगा, बालू का यंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25वां देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि महर्षि वांगभट्ट के अनुसार श्रेष्ठ अनुपान है। 25 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, अंतरिक्ष जल जो होता है यही इसका श्रेष्ठ अनुपान है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कषाय कल्पनाओं की कितनी संख्या है? 26 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, 6 होती है। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। उसके बाद 7वां देखेंगे, लोहाग्नि या किसके लिए कहा गया है? 27 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, हिंगुल के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 28, व्योमांश किसे कहते हैं? 28 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। इसमें दिया है कि क्षार राज है। 29 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सी होगा, टंकण। क्षार का जो राजा होता है वो कौन सा होता है? टंकण होता है। प्रश्न नंबर 30वां देखेंगे, रस तरंगणी में उपरत्नों की कितनी संख्या बताई गई है? 30 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, 6 की संख्या में बताया गया है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, त्रिकांत मणि कौन सा द्रव्य है? त्रिकांत मणि कौन सा द्रव्य है? बी वानस्पतिक द्रव्य है। कौन सा है? वानस्पतिक द्रव्य है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कैट्स आई किसे कहते हैं? 32 नंबर प्रश्न में आपका बी विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस द्रव्य से नीलम का शोधन करते हैं? 33 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, नीली स्वारस के माध्यम से जो है शोधन करते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। इसमें दिया है कि गोदांती का रासायनिक सूत्र है। गोदांती का रासायनिक सूत्र है। 34 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O गोदांती का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि कंबोज किसका पर्याय है? 35 नंबर प्रश्न कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, शंख बोला जाता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, टांडुलोदक किस कल्पना के अंतर्गत आती है? 36 नंबर प्रश्न, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सी विकल्प सही होगा, हिम कल्पना के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 37,
प्रमथ्या किस कल्पना के अंतर्गत आता है? प्रमथ्या किस कल्पना के अंतर्गत आता है? 37 का डी विकल्प सही होगा। क्वाथ कल्पना के अंतर्गत प्रमथ्या को रखा गया है। प्रश्न नंबर 38 यूष के सामान्य भेद हैं। 38 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, 3 बोला जाता है। प्रश्न नंबर 39 सुश्रुत के अनुसार यूष के भेद हैं। महर्षि सुश्रुत ने कितने भेद बताए हैं? 39 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, 2 बताया है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न पे दिया है कि शीत कल्पना में औषध द्रव्य के कितने गुना जल डालते हैं? 40 का सी विकल्प सही होगा, 6 गुना द्रव्य डालते हैं। कितना गुना? 6 गुना डालते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रॉपर्टी कंचुका के कारण शरीर पर होता है। 41 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, शरीर पर पपड़ी पड़ना। क्या होगा? शरीर पर पपड़ी पड़ जाना, यही जो है इसका कारण होता है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। इसमें दिया है कि पाटनी कंकुचा के कारण शरीर पर होता है। 42 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, शरीर फाड़ देना, ये होता है। टिक कर लेंगे कि भेदी कंकुचका के कारण शरीर पर होता है। तो क्या होता है भैया बता देंगे। 43 नंबर प्रश्न का 43 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, मल भेदन कराना, ये होता है भैया शरीर पे। 43 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न में दिया है कि द्रावी कंकुचका के कारण शरीर पर होता है। 44 का आपका डी विकल्प सही होगा, धातुओं को द्रव कराना, ये जो है होता है। 45 देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न में दिया है कि मलकारी कंकुचका के कारण शरीर पर होता है। 45 का सी शरीर सही होगा, शरीर में मल बढ़ना होता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। अंधकारी कंकुचका के कारण शरीर पर होता है। 46 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, व्यक्ति का अंधा हो जाना। प्रश्न नंबर 47 ध्वांछी कंकुचका के कारण शरीर पर होता है। ध्वांछी कंकुचका के कारण शरीर पर होता है, तो क्या होता है भैया? 47 का बी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। तो इसमें दिया है कि कालिनी कंकुचका है। क्या है भैया? बता देंगे। 48 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 49 इसमें दिया है कि मालिनी कंकुचका है। 49 का बी विकल्प सही होगा। कौन होगा भैया? बी विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। कपोती कंकुचका है। प्रश्न नंबर 50 में दिया है, इसका बी विकल्प सही होगा। कौन सा होगा भैया? बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 51 इसमें दिया है सडालक किसका पर्याय है? 51 का बी विकल्प सही होगा, हड़ताल का। प्रश्न नंबर 52 हड़ताल के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 52 का बी विकल्प सही होगा, 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है भैया। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सोमल किसका पर्याय है? सोमल किसका पर्याय है भैया बता देंगे। 53 का सी होगा, संख्या बोला जाता है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। अंबर, अंबर है। क्या है भैया? अंबर क्या है? 54 का सी होगा, इसमें उपयुक्त तो दोनों वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 55 कृष्णांजना किसका पर्याय है? ये विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। कौस्तुभ किसका पर्याय है? कौस्तुभ किसका पर्याय है? 56 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, पुष्पांजना बोला जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न पारद के कितने स्वरूप हैं? पारद के कितने स्वरूप हैं? सी विकल्प सही होगा, 4। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न में दिया है कि रस रत्न समुच्चय के अनुसार यंत्रों की संख्या है। 59 का बी होगा, 32 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। तो जल गर्भता किसे कहते हैं? 60 नंबर प्रश्न का क्या विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, रत्न दोष बोला जाता है।
प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, रत्न दोष कितने हैं? 61 का सी विकल्प सही होगा, 5 की संख्या में है। कितने हैं? 5 हैं। 62 देखेंगे, रस ग्रंथों में वर्णित मुक्ता की योनियाँ कितनी हैं? रस ग्रंथों में वर्णित मुक्ता की योनियाँ कितनी हैं? 62 का आपका बी विकल्प सही होगा, 8 हैं। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, मुक्ता भस्म के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 63 नंबर का सी विकल्प सही होगा, गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 64 देखिए विद्यार्थी, 64 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से किस रत्न का वर्ण पीत वर्ण होता है? 64 का बी होगा, पुखराज। प्रश्न नंबर 65, इसमें दिया है कुरबिंद किसका पर्याय है? 65 का ये सही होगा, माणिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? माणिक। उसके बाद हरि मणि किसका पर्याय है? ये किसका पर्याय है? 66 नंबर प्रश्न, 66 का डी विकल्प सही होगा, नीलम बोला जाता है। नीलम बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न हीरा के बाद सर्वाधिक कठिन है? 67 का बोलेंगे तो ये विकल्प सही होगा, माणिक जो है हीरा के बाद सर्वाधिक कठिन रत्न बोला जाता है। टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, 68 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पद्मराग का पर्याय है? 68 का डी होगा, नीलम बोला जाता है। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, वंग का गलनांक कितना होता है? कितना होता है भैया बता देंगे। 69 का ये होगा 233 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, हृदयावरण रस का मुख्य घटक है। क्या घटक है भैया? 70 का सी होगा, ताम्र मुख्य घटक होता है हृदयावरण रस का। प्रश्न नंबर 71, ताम्र भस्म का वर्ण कैसा होता है? यानी किस रंग का होता है? 70 नंबर का बी विकल्प सही होगा, कृष्ण रंग का होता है। ताम्र भस्म किस रंग का होता है? तो ये काले रंग का होता है, कृष्ण माने काला। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, गौरी पाषाण है। गौरी पाषाण का सी विकल्प सही होगा, संख्या बोला जाता है। प्रश्न नंबर 73, तापिज किसका पर्याय है? बता देंगे भैया। 73 का आपका सी विकल्प सही होगा, मच्छिका बोला जाता है। खनिज है, डी विकल्प सही होगा, मेके लाइट बोला जाता है। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, इसमें दिया है कि लाजमंड में लाज व जल का अनुपात कितना है? भैया बता देंगे। 75 का सी होगा, 1:14 होता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 76 देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें दिया है कि दोला यंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? 76 नंबर प्रश्न, दोला यंत्र का बी विकल्प सही होगा, स्वेदन के लिए। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा पारद का नैसर्गिक दोष है? तो 77 का सी होगा, विष वायु और मल बोला जाता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, पंचामृत का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? किसके लिए किया जाता है भैया पंचामृत? 78 का ये होगा, अमृतीकरण के लिए। प्रश्न नंबर 79, किस भस्म का वर्ण पक्व वो फल सदृश होता है? बता देंगे। 79 का आपका डी विकल्प सही होगा, लौह भस्म बोला जाता है। प्रश्न देखेंगे, शुष्क द्रव्य का ग्रहण कितना करना चाहिए? 80 नंबर का ये विकल्प सही होगा, समभाग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 81, कोड पुट पर्याय है। कोड पुट पर्याय है, कौन सा होगा भैया बता देंगे। 81 का आपका सी विकल्प सही होगा, वाराहपुट। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, पारद के दोष कितने हैं? 82 का डी विकल्प सही होगा, 12 की संख्या में। प्रश्न नंबर 83, पुट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 83 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सी विकल्प सही होगा, भस्म निर्माण। प्रश्न नंबर 84, लावक पुट में किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? सी विकल्प सही होगा, तुष का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित द्रव्यों में से किसका स्वारस पुटपाक विधि से निकाला जाता है? 85 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी होगा, वासा बोला जाता है, वासा का निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे। 86 नंबर प्रश्न में दिया है,
हिंगुल का रासायनिक सूत्र है। 86 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, HGS बोला जाता है। हिंगुल को क्या बोला जाता है? HGS। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे। 87 नंबर प्रश्न में दिया है कि तांडुलोदक का प्रयोग किसमें किया जाता है? 87 का सी विकल्प सही होगा, अनुपान में। प्रश्न नंबर 88, 2 कर्ष की मात्रा कितने शक्ति के बराबर होती है? 88 का बी होगा, 1 बराबर होती है। प्रश्न नंबर 89, गर्भयंत्र का प्रयोग किया जाता है। 89 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। इसमें दिया है शीत कषाय की औषधि मात्रा है। 90 नंबर का सी होगा, 2 पल होती है। प्रश्न नंबर 91, हिमकल्पना की सामान्य मात्रा है। हिमकल्पना की सामान्य मात्रा है 91 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, 1 पल। तांडुलोदक के चावल में जल कितना गुना मिलाते हैं? 92 का डी विकल्प सही होगा, 8 गुना जल मिलाते हैं। प्रश्न नंबर 93, शर्करा कल्पना में चीनी की मात्रा होती है, कितनी होती है? 99 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 2 गुना होती है। कितना होती है? 2 गुना। 94 नंबर प्रश्न का आपका सही विकल्प बता देंगे। 94 किस कल्पना में जल में औषध द्रव्य में डालते हैं? बता देंगे। 94 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, फांट कल्पना। प्रश्न नंबर 95, रस क्रिया किस कल्पना का पर्याय है? 95 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, अवलेह। प्रश्न नंबर 96, रक्त कंकुचका है, क्या होगा? 96 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, क्या होगा? डी विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 97, इसमें दिया है कि सालोमी कंकुचका है। सालोमी कंकुचका है। 97 का सी होगा, वामनकृत होती है। प्रश्न नंबर 98, पिंगलकी कुछ कंकुचका है, भैया बता देंगे। 98 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 99, पारद का शोधन करने में हो जाता है, क्या हो जाता है? डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी चीज़ें हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे। इसमें दिया है कि नाग दोष निवारणार्थ किससे शोधन करते हैं? 100 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आप सभी लोगों को 100 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर